गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में आपने तीसरा पार्ट का कुछ पार्ट पढ़ा। इसके बाद अगला पार्ट है जिसमें देखेंगे तृतीय पार्ट स्वावलंबनम। देखें, एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठे अकथयत्। एतत् माने यह, दृष्टवा माने देख कर के, श्रीकंठ अकथयत् कहता है या बोलता है। यह देख कर के, एतत् माने यह, दृष्टवा देख कर के, देख कर के, यह देख कर के श्रीकंठ अकथयत् कहता है या बोलता है। क्या कहता है या क्या बोलता है? इसके बाद मित्रे अरे मित्रे, मित्रे अरे मित्रे, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम माने मैं, भवता माने आपके, सत्कारेण माने सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। यानी कि कहता है, एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देख कर के श्रीकंठ कहता है, मित्रे अरे मित्रे, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवतां माने आपके, सत्कार माने सत्कार से, संतुष्ट माने संतुष्ट, अस्मि माने हूँ, मैं आपके सत्कार से, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम केवल, एदम एव, केवल ये एव, ईदम प्लस एव, केवल ये एव मान ही, केवल ये ही, मम मुझे दुख है, यत् की तव गृहे एको अपि व्रत ने अस्ति। केवल ये ही मुझे दुख है, केवल यह मुझे दुख है, यत् की, यत् यानी की, तव माने तुम्हारे, तुम्हारे, गृह माने घर में, एको अपि एक भी, एक भी, व्रत माने नौकर, ने अस्ति नहीं है। कह रहा है केवल यही मुझे दुख है कि आपके घर में, कि तुम्हारे घर में एक भी क्या नहीं है, नौकर नहीं है। केवल मुझे इसी बात का दुख है कि आपके या तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे, सत्काराय सत्कार के लिए, मेरे सत्कार के लिए, सत्कार के लिए, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपके, बहु, अब भवताम माने आपको, भवताम यानी आपको, बहु मानी बहुत, कष्ट मानी कष्ट, जाता मानी हुआ है। यानी मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ है। मम गृह तू बहव कर्म करा संति। मम मानी मेरे, गृह मानी घर में, तू मानी तो, बहव मानी बहुत सारे, कर्म करा मानी नौकर, संति मानी हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे क्या हैं, नौकर हैं। मम गृह, मम मानी मेरे, गृह मानी घर में, तो मानी तो, बहव मानी बहुत सारे, कर्म करा मानी नौकर, संति मानी है। मेरे घर में तो बहुत सारे क्या हैं, नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोलता है, तब कृष्ण मूर्ति बोलता है, मित्रे अरे मित्रे, अरे मित्रे, मम अपि अष्टौ, मेरे भी, मम अपि माने मेरे भी, अष्टौ माने 8, कर्म करा माने नौकर, संति मानी है। मेरे भी यहाँ पर कितने नौकर हैं, 8 नौकर हैं। कौन बोला था? कृष्ण मूर्ति बोला था कि मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च दौ पादौ, और वे 2 पाँव, 2 हस्तौ 2 हाथ, दौ 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रोते और 2 कान हैं। कितने? 8 नौकर हैं।
उनमें दो तो क्या हैं, पैर हैं, दो वे दो पादव, दो पैर, दो हाथ और दो नेत्र और दो कान हैं। एते प्रतिक्षणे मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे क्या होते हैं, ये मेरे प्रत्येक क्षण सहायक होते। एते प्रतिक्षण मम सहायका, एते मानी ये, प्रतिक्षण हर क्षण, प्रत्येक क्षण, मम माने मेरे, सहायक माने सहायक हैं, ये हर क्षण मेरे क्या हैं, सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। क्या है, किंतु तव माने किंतु, तव तुम्हारे, भृत्या नौकर, सदैव माने हमेशा, च माने और, सर्वत्र माने सभी जगह, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव सदैव और सभी जगह उपस्थित हो, भवितुम माने हो, न माने शक्नुवन्ति सकते हैं, वो हर समय, यानी किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं ना वो सदैव हमेशा सभी और सभी जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। और जो वे कह रहा है कि मेरे जो नौकर हैं वो हर क्षण मेरे सहायक होते हैं, वो हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। जैसे उसने 8 नौकर बताए, वे कौन कौन से बताए, दो पादव, दो पैर उसके साथ रहते हैं जहाँ भी जाता है, हम दो हस्तव, दोनों हाथ उसके साथ रहते हैं, द्वे नेत्रे, दोनों नेत्र हैं वो उसके साथ रहते हैं, और द्वे श्रोते और दो कान हैं वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए उसने कहा कि वे ये प्रत्येक क्षण मेरे क्या होते हैं, सहायक होते हैं, प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। लेकिन किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव हमेशा सर्वत्र और सभी जगह उपस्थित हो नहीं सकते हैं, उपस्थित नहीं हो सकते। तब तू सब कार्याय भृत्य अधीन है, तव मानी तुम, तव मानी तुम, तो मानी तो, तुम तो सब कार्य, अपने कार्य के लिए, तुम तो अपने कार्य के लिए, भृत्य अधीन है, नौकरों के अधीन हैं, भृत्य अधीन, तव मानी तुम, तो मानी तो, सब कार्य माने अपने कार्य के लिए, सब कार्य माने अपने कार्य के लिए, भृत्य माने नौकरों के अधीन है माने अधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए किन के अधीन हो, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा मानी जब जब, यदा यदा का मतलब जब जब, ते मानी वे, अनुपस्थिता अनुपस्थित रहते हैं, जब जब यानी यदा यदा मानी जब जब, ते मानी वे, अनुपस्थिता मानी अनुपस्थित, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं यानी उपस्थित नहीं हो सकते, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब, त्वम माने तुमको, कष्ट माने कष्ट का, अनुभवसी माने अनुभव होता है। जब यदि आपके जो नौकर हैं वो कभी जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं यानी उपस्थित नहीं हो सकते, जब किसी काम से लग जाते हैं, अपने काम में आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है और वे उपस्थित नहीं होते हैं, तब 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 तो मन तुमको, कष्ट मन कष्ट का, अनुभव से मन अनुभव होता है, तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वालंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्वालंबन स्वावलंबन में तो सर्वदा मानी हमेशा, सुखम एव सुख ही है, स्वावलंबन में तो हमेशा क्या है, सुख ही है। किसमें, स्वावलंबन में, तो माने तो, सर्वदा माने हमेशा, सुखम एव माने सुख ही है, हमेशा क्या है, सुख है। ने कदापि कष्टम, ने मान नहीं, कदापि माने कभी भी, कष्ट माने कष्ट, बहुत ही माने होता है, यानी स्वावलंबन में तो हमेशा क्या है, सुखी है। ने कदापि और कभी भी, कदापि माने कभी, अपि माने भी, ने मान नहीं, कष्ट माने कष्ट, बहुत ही माने होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठे अवदत्त, श्रीकंठ बोला, श्रीकंठे बोला, मित्र अरे मित्र, श्रीकंठे बोला, क्या बोला, मित्र अरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तव माने तुम्हारे, वचनानि माने वचनों को, श्रुत्वा माने सुन करके,
तुम्हारे वचनों को सुनकर के मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। श्री कंठ बोलता है अपने मित्र से, कृष्ण मूर्ति से बोलता है। श्री कंठ बोला, मित्रे, अरे मित्र। कृष्ण मूर्ति, तव वचनानि श्रुत्वा, तव मन तुम्हारे, वचनानि मानी वचनों को, श्रुत्वा मानी सुन करके, मम मानी मेरे, मन से मानी मन में, महती मानी महान प्रसन्नता जाता, महान प्रसन्नता होती है कि मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में तो महान प्रसन्नता होती है। कैसे होती है? अधुना, अधुना मानी अब, अधुना मानी अब, अहम मानी मैं, अपि मानी भी, अब मैं भी, अब मैं भी, सब कार्यानि अपने कार्य, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं एक कर्तुं में इच्छामि, अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। ठीक है, कौन कह रहा है? श्रीकंठ ने कहा कि तुम्हारे, अरे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में महान प्रसन्नता हुई है। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपना जो कार्य है वो स्वयं खुद ही करना चाहता हूँ। बहुतु, ठीक है, बहुतु यानी ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम ईदम, ईदम मानी अब, सार्ध द्वादश, सार्ध मानी 12:30 मानी 12 बजे, अब 12:30 बजे हैं। अब कितने बजे? ईदानी मान, ईदम मानी अब, सार्धद्वादश वादनम, अब 12:30 बजे हैं। शाम प्रथम गृहम चलामी, शाम प्रथम मानी होता है अब, गृहम मानी घर, चला मानी चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? अब घर चलता हूँ। ठीक है, दोबारा से देखिए बेटा। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयते, ये देख करके श्रीकंठ बोला। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत, ये देख करके श्रीकंठ बोला, मित्रे, अरे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके सत्कार से क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। आपके सत्कार से क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। केवलम, केवल, केवलम मानी केवल, इदम एव मम दुख यत तव गृह एको अपि भृत्य ने अस्ति, केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मुझे केवल इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। क्या नहीं है? एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए भवता मन आपको, बहु मानी बहुत सारा, कष्ट मन कष्ट, जाता मन हुआ है, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ है। मम गृह तू बहव कर्म करा संति, मम मानी मेरे गृह मानी घर में, तू मन तो बहव मानी बहुत सारे कर्म करा मन नौकर, संति मानी हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। मम मानी मेरे, गृह मानी घर में, तू मन तो बहव मानी बहुत सारे कर्म करा मन नौकर, संति मानी हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा यानी तब, कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोला, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, अरे मित्र, मम अपि अष्टौ, अरे मित्र, मम मानी मेरे, अपि मानी भी, मेरे भी, अष्टौ मानी 8 कर्म करा संति, 8 नौकर हैं। अरे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। और ते च, और वे दौ पादव, वे हैं कौन कौन से? दौ पादव 2 पैर, दौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, और द्वे श्रोत्रे 2 कान। पर दो तो पाँव, 2 हाथ 4, 2 नेत्र 6, और 2 कान, कितने हो गए? 8। तो उसने कितने बताए? 8 नौकर हैं। उनमें 2 पाँव हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं और 2 कान हैं। ये हैं एते प्रति क्षण मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे क्या हैं? सहायक हैं। ये हर समय, ये प्रत्येक क्षण मेरे क्या हैं? सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव और हमेशा उपस्थित हो नहीं सकते, वे उपस्थित हमेशा और सभी जगह पर, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा और सभी जगह उपस्थित हो
उपस्थिता माने उपस्थित, बहुतो माने हो, नए मान नहीं, शक्नुवंती में वो हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो तव तू सब कार्य भृत्य अधीने, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए किसके अधीन हो? नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित हैं, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। जब जब तुम्हें किसका अनुभव होता है? कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में तो सर्वदा माने हमेशा सुखम एवं सुख ही है। स्वावलंबन में तो हमेशा क्या है? सुख ही है। ने कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। कभी भी क्या नहीं होता है? कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र अरे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुन करके मेरे मन में महान प्रसन्नता हुई है। यानी कि कहता है, अरे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में महान प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि, अब मैं भी सब कार्यानि, मैं भी अपने कार्य स्वयं एवं कर्तुम इच्छामि, खुद ही करना चाहता हूँ। अब मैं अपना कार्य भी स्वयं ही करना चाहता हूँ। बहुतु ठीक है, बहुतु यानी ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम ईदम, ईदम मानी अब, सार्ध द्वादश मानी 12:30 12 वादन बजे, अब 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम गच्छामि, अब घर को चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं घर को जाता हूँ। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपका जो ये तृतीय पाठ था स्वावलंबन, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगली वीडियो में अपन इसके आंसर क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।